अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग आइडिया विद सोनू। आज मैं आपके लेके आई हूँ बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आप ये राउंड वी कट कैसे बना सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी ताकि आपको बिल्कुल सही और परफेक्ट बनाना आ जाए। बहुत ही आसान तरीके से कि आपसे ये वी कट बहुत ही इजीली और आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले हमने ये फ्यूजिंग पेपर ले ली है, तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके रखा है। अब इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। इसकी चौड़ाई हमारी है 4.5, 4.5 इंच हम इसकी चौड़ाई ले ली है हमने। अब उसके बाद हम अपने गले की चौड़ाई लेंगे। गले की जो हम चौड़ाई ले रहे हैं वो 3.5 इंच है, 3.5 इंच गले का फैलाव। अब उसके बाद गले की हम लंबाई ले लेंगे, लेंथ ले लेंगे। गले की हमने लेंथ ली है 7 इंच, 7 इंच इस तरह से। अब उसके बाद गले की जो हमारी राउंड होगा वो हम ले रहे हैं 4 इंच 2 सूत, 4.2। अब उसके बाद इस तरह से हम इसका खाका बना लेंगे। इस तरह से हमने इसका खाका बना लिया। अब उसके बाद इस तरह से हम इसके ऊपर डीप राउंड शेप देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब इस तरह से हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे। जहाँ तक हमने 7 इंच का लगाया था, अब 1.5 इंच का हम इस तरह से हाफ करेंगे। 1.5 इंच का हम इस तरह से हाफ करके उसके बाद इस तरह से हम इसके ऊपर ये मार्क कर लेंगे, वी निशान कर लेंगे। जिस तरह से इंची टेप का किया है बिल्कुल वैसे अगर आप करेंगे तो बिल्कुल सही और परफेक्ट बनेगा। उसके बाद 1 इंच हमने एक्स्ट्रा फ्यूजिंग पेपर रख के उसके बाद हमने इस तरह से शेप दे के कटिंग कर ली है। तो ये हमारे गले की कटिंग हो गई है, बिल्कुल सही और परफेक्ट हमारे गले की कटिंग हो गई है। अगर आपकी गले की कटिंग परफेक्ट होती है तो उसके बाद आपकी सिलाई भी परफेक्ट होती है, आपका गला बिल्कुल सही परफेक्ट बनता है। उसके बाद हमने ये एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है इस तरह से। अब उसके बाद इसकी भी हम चौड़ाई 3.5 इंच लेंगे। जैसे हमने फ्यूजिंग पेपर की चौड़ाई ली थी वही सेम हम इसकी लेंगे। इससे हमारा गला की जो फैलाव होता है वो बिल्कुल सही और परफेक्ट होता है। ये आप नोट कर ले, जब आप इस तरह से करेंगे तो आपका गला बिल्कुल सही परफेक्ट बनेगा। इस तरह से हमने कपड़े की रॉन्ग साइड के ऊपर फ्यूजिंग पेपर को लगा लेंगे और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब उसके बाद हमने ये पट्टी तैयार कर ली है। इस तरह से हमने फ्यूजिंग पेपर की कटिंग कर ली है। 1 इंच हमने इसकी चौड़ाई ली है, 2 पट्टियाँ हमने तैयार की हैं। अब उसके बाद इस तरह से हमने ये कपड़ा ले लिया। कपड़े का हमने जो साइज़ ली है, चौड़ाई ली है, वो हमने पट्टी से 1 इंच हमने ज़्यादा ली है इस तरह से। अब उसके बाद इस तरह से हमने फ्यूजिंग पेपर लगा ली है गले के साथ और कपड़े की हमने कटिंग कर ली। हाफ इंच हमने कपड़ा रख लिया। उसके बाद हम इसको फोल्ड कर लेंगे। पट्टी को इस तरह से हमने कपड़े के ऊपर लगा के अच्छे से प्रेस कर लिया है। तो ये देख लें, इस तरह से हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली है। और उसके बाद इसके बाद आयरन की मदद से इसका हमने सेंटर कर लिया है और चॉक की मदद से इसको डार्क कर रही हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। अब हम कमीज़ का साइड लेंगे, फ्रंट का साइड हमने ले लिया है और इसके बाद इसके ऊपर भी हम 3.5 इंच चौड़ाई का निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने 3.5 इंच चौड़ाई का निशान लगा लिया है। बिल्कुल सही और परफेक्ट आपको गला बनाने का तरीका बता रही हूँ। अगर आपसे गला बिल्कुल सही नहीं बनता, इस तरह से आप बनाएंगे तो आपका गला बिल्कुल सही और परफेक्ट बनेगा। कमीज़ का हमने फ्रंट साइड इस तरह से कर लिया है। सीधी साइड के ऊपर हम इस तरह से इसको लगा लेंगे। पिन के साथ हम इसको अटैच कर लेंगे। दोनों साइड पे हमने पिन लगा लिया है इस तरह से। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद इस तरह से इसकी सेंटर के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। पिन को हम निकाल लेंगे। कमीज़ के सेंटर का और गले का सेंटर में इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। ये हमने ध्यान से लगानी है ताकि हमारा सेंटर सेंटर में आए। अब इस तरह से वी के साइड पे हम सिलाई लगा रहे हैं। दोनों साइड पे हमने पिन के साथ अटैच कर लिया था, इसलिए हमें गले के ऊपर सिलाई लगाने में आसानी हो रही है। इस तरह से हमने इसके ऊपर वी के ऊपर सिलाई लगा लिया। सिर्फ हमें वी के ऊपर जो हमारा कट है उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, बाकी धागे की हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने इसकी वी की साइड के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, पिन को हम निकाल लेंगे। ये देख लें ताकि आपको सही से समझ आ जाए। अब उसके बाद ये देख लें, हमने ये जो पट्टी ली थी इसको हमने आयरन की मदद से कपड़े के ऊपर लगा ली थी और इस तरह से हमने इसका शेप बना लिया। उसके बाद इस तरह से हमने राउंड में इसका शेप दे दिया है, वी का शेप दे दिया है। अच्छे से प्रेस करके हमने वी का शेप दिया है इसके ऊपर ताकि हमारे गले पे लगाने में हमें आसानी हो। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, वी के कट से 1 इंच हम ऊपर कपड़ा रखेंगे इस तरह से।
उसके बाद गले को हम ऊपर कर लेंगे इस तरह से, और उसके बाद हम इसके ऊपर साइड साइड से सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये आप ध्यान से देख लें किस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। अब इस तरह से इसके ऊपर हमने इसकी सेंटर में इस तरह से पट्टी को करके सिलाई लगा रहे हैं, जैसे नॉर्मल सिलाई लगाते हैं इस तरह से। एक साइड की हमने पट्टी के ऊपर सिलाई लगा ली है, डबल सिलाई लगा ली है। अब दूसरी साइड की पट्टी को इस तरह से हम रखेंगे, गले को हम इस तरह से ऊपर कर लेंगे, जो हमने वी का जिस तरह से कट रखा था 1 इंच इसको भी एक्स्ट्रा ऊपर रखेंगे। अब उसके बाद इसके ऊपर हम साइड साइड से सिलाई लगा रहे हैं, ये आप देख लें किस तरह से इसके ऊपर लगा रही हूँ। उसके बाद इसका सेंटर हम इस तरह से सेंटर में करते जाएंगे। पट्टी के ऊपर हमने दूसरी पट्टी रख दी है, उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं, और 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। सेंटर को हम ध्यान में रखते जाएंगे, साइड से हमारा जो कपड़ा है इसको हम अंदर कर लेंगे, किसी भी चीज़ से आप कर सकते हैं, मैंने कटर से किया है। अब दूसरी साइड के ऊपर भी हम इसी तरह इसको अंदर कर लेंगे कपड़े को, ताकि हमारा कपड़ा ये बाहर की तरफ ना निकले। कटर की मदद से इस साइड का भी हमने कपड़ा अंदर की तरफ कर दिया है जो हमने फोल्ड किया था। अब उसके बाद इसके ऊपर हम साइड साइड से सिलाई लगाते जा रहे हैं इस तरह से। दूसरी पट्टी के ऊपर भी हमने सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा राउंड जो हमारा गला है इसके ऊपर हम साइड साइड से सिलाई लगाएंगे, जहां हमने सिलाई नहीं लगाई थी इस तरह से। फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। बहुत ही आसानी से हमारी ये सिलाई लग जाएगी। कपड़े को अच्छे से हम सेट करते जाएंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाते जा रहे हैं। इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे, 1/2 इंच हम कपड़े का मार्जिन रखेंगे, बाकी कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। अब उसके बाद इसके ऊपर हम कट लगा लेंगे, ताकि हम अपने गले को पलटें तो वो आसानी से हमारा गला पलट जाए, सिलाई के ऊपर हमारा कट नहीं आए इस तरह से। अब उसके बाद हम इसको पलट लेंगे, पलटने के बाद अच्छे से हम इसका नोक निकाल लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। अगर आप चाहें तो टॉप पे सिलाई लगा सकती हैं। तो इस तरह से इसको पलट के हैंड स्टिच कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।